जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बिहार बजट 2026-27 को देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार बजट 2026-27 को एमसीक्यू फॉर्म के देखेंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। और आपको हम एक अलग क्लास करवाएंगे जिसमें हम पूरे डिटेल्स में बिहार बजट को पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। और ये क्लास आपका 72वें बीपीएससी का जो क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें होगा। तो चलिए फिलहाल हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू प्रश्न के थ्रू बिहार बजट को समझते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका है कि पहला प्रश्न है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा यह बजट पेश किया गया? तो आपको पता ही होगा कि बिहार के नए वित्त मंत्री बने हैं और ये बने आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिहार बजट को इस बार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आपका बिहार का वित्त मंत्री बदल चुका है। पहले थे आपका सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी अभी आपका गृह मंत्री बने हैं, लेकिन अभी आपका जो वित्त मंत्री है वो है आपका विजेंद्र प्रसाद यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है। बिहार बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या है? इसका थीम है आपका संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न आपका थीम से भी पूछे जाते हैं। तो बिहार बजट 2026-27 का थीम जो रखा गया है वो थीम रखा गया आपका संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार इसका थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 का राज्य बजट विधानसभा में कब पेश किया गया। यानी ये जो बजट है वो बिहार विधानसभा में कब पेश किया गया? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 2026 को। 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है कि बिहार बजट 2026-27 में राज्य के विकास के लिए प्रस्तुत पंचतत्व के मॉडल का सही क्रम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जब का इस बार का जो बिहार बजट है ना उसमें पंचतंत्र यानी आपका 5 पिलर मॉडल प्रस्तुत किया गया है। और ये जो 5 पिलर मॉडल है ना उसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम है आपका, इसका नाम है ध्यान रखना, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ठीक है, ज्ञान, विज्ञान, ईमान, अरमान, सम्मान, ये 5 पिलर बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं ना सारा क्वेश्चन मैं अपने से सेट किया हूं और सभी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हम कल यानी अगले क्लास में आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाने वाले हैं और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमने आपको केंद्रीय बजट करवा रखे हैं। ठीक है, केंद्रीय बजट आपको हम कल ही आपको क्लास करवाए हैं। तो केंद्रीय बजट आप 26-27 को पहले देख लीजिए, ठीक है, और बिहार बजट को देख लीजिए। उसके बाद हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 का कुल आकार कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बिहार का बजट कितना का है। इस बार का जो बिहार का बजट है वो कितना का है, इसका आकार क्या है। ठीक है, इसका आकार है ध्यान रखना 3,47,589.76 करोड़। ठीक है, 3,47,589, ठीक है, 589.76 करोड़, इतना इस बार का बिहार का बजट है। ठीक है, इतना ये आपका बिहार का बजट है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो बजट है ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये बजट आपका बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार बजट 26-27 में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है। कुल राजस्व व्यय
कितना अनुमानित है। अब देखो राजस्व व्यय पहले समझिए होता है क्या है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि राजस्व व्यय क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल समझिए अपना भाषा में कि राजस्व व्यय क्या होता है। देखो राजस्व व्यय ये होता है ना कि कोई भी सरकार जल्दी राजस्व व्यय नहीं करना चाहता है, वो पूंजीगत व्यय करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पूंजीगत व्यय से क्या होता है ना कि आपका एसेट का जनरेट होता है, एसेट बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका राजस्व व्यय में, उसमें न तो आपका एसेट बढ़ता है न ही लायबिलिटी घटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका पूंजी निर्माण नहीं होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता है। जबकि आपका राजस्व व्यय में क्या होता है, पेंशन, ठीक है, वेतन, इसमें पैसा जाता है। और पेंशन वेतन से यानी कोई डेवलपमेंट होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए सरकार राजस्व व्यय कम खर्च करना चाहता है। लेकिन देखना राजस्व व्यय बढ़ता है, इसी कारण से राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस इतना समझिए कि पेंशन, वेतन, इस सब पर जो खर्च करते हैं वो आपका राजस्व व्यय है। ठीक है, यदि आप इकोनॉमिक्स की तरह समझते हैं तो आपको ये कहेंगे कि राजस्व व्यय वो होता है जिससे सरकार की न तो एसेट बढ़ती है, ठीक है ध्यान रखना, न ही एसेट बढ़ती है। ठीक है, एसेट को बोलते हैं, न ही आपका सरकार की एसेट इसमें बढ़ती है, न ही सरकार की लायबिलिटी, ठीक है, न ही सरकार की लायबिलिटी घटती है। ठीक है, तो ये होता है आपका राजस्व व्यय। तो इसमें कह रहा है कि राजस्व व्यय कितना है, तो ध्यान रखना इस बार जो आपका राजस्व व्यय है ये है आपका, ध्यान रखना, 2,84,134 करोड़। 2,84,134 इसमें क्या है, तो आपका राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय है। अब चलिए देखते हैं आपका कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो यहाँ राजस्व व्यय का परिभाषा भी हम दे रखे हैं कि यह वह खर्च होता है जिससे न तो कोई संपत्ति जैसे सड़क पुल बनती है, न ही तो कोई संपत्ति बनती है, न ही कर्ज कम होता है। संपत्ति जो इसमें लिखा है उसी को बोलते हैं एसेट। ठीक है, और जो लिखा है कर्ज कि न ही कर्ज कम होता है उसी को बोलते हैं लायबिलिटी। आप पे जब तक कर्ज है वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है, आपके लिए टेंशन है, इसलिए लायबिलिटी को टेंशन कहते हैं। ठीक है, लायबिलिटी है, कर्ज है, मैं तो टेंशन में आप जी रहे हो, यानी आपके ऊपर लायबिलिटी है। तो आपका राजस्व व्यय ऐसा होता है ना जिससे सरकार का ना तो एसेट बढ़ती है, नहीं संपत्ति बढ़ती है, और न ही उसका क्या होता है कि यानी लायबिलिटी कम होता है, न ही उसका कर्ज कम होता है। उस खर्च को बोलते हैं राजस्व व्यय। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया भी है, इसमें सरकारी कर्मचारी को वेतन, पेंशन, ऋण, ब्याज ये सब प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस देखो बजट का कुल आकार आकार हम बता चुके आपको कितना है, दो आपका ये है 3,47,589 करोड़ है। और इसमें आपका राजस्व व्यय कितना है, ये आपका है 2,84,134 करोड़। और बात करें हम पूंजीगत व्यय का, तो पूंजीगत व्यय है आपका 63,000। देखो ये है 2,84,000, ये है सिर्फ 63,000, 63,455 करोड़। ये बिहार का क्या है, ये है आपका पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय आपका आधारभूत संरचना के निर्माण में यूज होता है। ठीक है, ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना है, ये आपका 63,455 करोड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है बिहार बजट 26-27 के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि अनुमानित है। अभी हम लोग देखे थे कि पूंजीगत व्यय कितना है, कितना है पूंजीगत व्यय, अभी हम लोग देखे हैं कि पूंजीगत व्यय कितना है 63,455 करोड़ है। तो 63,455 करोड़ किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी में। देखिए हालांकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब नहीं आते हैं, अब प्रश्न आपको आएंगे जो हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 26-27 में कुल स्कीम व्यय कितना अनुमानित है। स्कीम व्यय यानी उसी को बोलते हैं योजनागत व्यय। क्या बोलते हैं, देखना आपसे पूछेगा योजनागत व्यय। ठीक है, यानी योजना पर खर्च करने के लिए कितना प्रावधान किया गया है, योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय ध्यान रखना आसान है, याद रखना 122,155 यानी 1,22,155 करोड़, 1,22,155 करोड़ है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ये है आपका इस बार स्कीम पर खर्च करेगा, यानी आपका योजनागत व्यय है 1,22,155 करोड़। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है।
क्वेश्चन है बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बीपीएससी लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन कुछ सालों से ऐसे क्वेश्चन अब बीपीएससी नहीं पूछते, लेकिन पहले ट्रेंड था बीपीएससी का, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इस बार कर आपका कि इस बार का बजट में जो है राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित है, किसका, जीएसडीपी का। तो ये है आपका 2.99%। 2.99% जो है इस बार राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और यहीं पर एक चीज ध्यान रखिए, जो पिछले वित्त ईयर का जो आपका राजकोषीय घाटा है यानी 2025-26 का, 2025-26 में यही आपका अनुमानित था जीएसडीपी का 2.98%। ठीक है, 2.98%। ठीक है, जब हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 25-26 को बता रहे हैं। ठीक है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था, तो 2.98%। और इस बार का यानी 2026-27 का राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, तो ये है आपका जीएसडीपी का 2.99%। याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को देखते हैं। ये तो परसेंटेज में था। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में था, लेकिन जब आपसे यही डाटा पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है, परसेंटेज में तो सबको याद रहता है लगभग, लेकिन जब ऐसे प्रश्न आ जाएगा तब फिर आप फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा कि वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना करोड़ है, ये है आपका 39,111.86 करोड़। ठीक है, 39,111.86 करोड़ जो है ये आपका राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। और हम जो अभी देखे थे, हम लोग जो अभी देखे थे कि ये जो है वो जीएसडीपी का कितना % है, ये आपका जीएसडीपी का ये आपका 2.99% अनुमानित है। तो परसेंटेज में कहे तो क्या होगा, 2.99% होगा। यदि संख्या में कहे तो यह आपका 39,111 करोड़ होगा। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके आ सकते हैं एग्जाम में, दोनों आपको याद रखना, परसेंटेज में भी और ये आपका संख्या में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 योजना के तहत किस वर्ष तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में एक प्रदान किया गया आपको, वो भी किसके तहत, 7 निश्चय योजना 3 के तहत। 7 निश्चय योजना 3 के तहत जो है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदान किया गया है। और ये लक्ष्य रखा है आपको कब तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, बिहार बजट 26-27 में घोषित मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये जो अभी चुनाव से पहले 10-10 हज़ार जो महिलाओं को दिया गया है ना, यही स्कीम है। ठीक है, जिस पर हंगामा हुआ है, जिस पर इतना सीट लाए हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जो इतने सीट लाए हैं ना, तो इसी के देन था। ठीक है, और यही योजना है आपका, ये योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, जिसके तहत 10-10 हज़ार रुपये दे चुके हैं, और टोटल कितना देगा, तो टोटल 2 लाख रुपया प्रदान करेंगे। ठीक है, टोटल 2 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा इस बार बजट में किया गया है। जब बजट में घोषणा हुआ है तो ये प्रदान करेंगे ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 26-27 के बिहार बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा का संयुक्त आवंटन कुल बजट का अनुमान का लगभग कितना % है। अब देखो, यहाँ से भी 2 तरह से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बिहार के बजट में ना सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर ही किया जाता है। सबसे अधिक खर्च आपका शिक्षा पर होता है। तो यहीं से प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है पहले भी, और यहीं से प्रश्न आपका ज़्यादा आने का चांस भी रहता है। तो ये प्रश्न ये बन रहा है आपका कि कितना % जीएसडीपी कितना % जो है ना आपका सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
तो ये ध्यान रखना, ये है आपका 19.63%। 19.63% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, और ये सर्वाधिक खर्च है, यानी सबसे अधिक खर्च है आपका किस पर, ये शिक्षा पर खर्च होगा सबसे अधिक। कितना, 19.63%। डाटा में बात करें, देख लो अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखो जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही अच्छे से सेट किए हैं, ठीक है। सारा प्रश्न का लैंग्वेज ऑप्शन ये मेरा है, अपने अनुसार हम क्वेश्चन को ढालते हैं, अपने अनुसार क्वेश्चन का ऑप्शन देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेहनत तो लगता है, मेहनत लगता है, और आप लोग को लगता है कि अभी एक चीज़ बताते हैं आपको, अभी हम 72वीं बीपीएससी के लिए क्लास स्टार्ट किए करेंट का। आप समझिए थोड़ा सा मेरे बात भी समझ लिया आप लोग। 72वीं बीपीएससी के लिए हम क्लास स्टार्ट किए हैं, तो कुछ स्टूडेंट तो बहुत सपोर्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का निगेटिव कमेंट आया है कि सर आप भी ना पैसे कमाने पर उतर गए हैं। अब एक चीज़ बताओ, अब इसका आप डेमो देखे होंगे, इस क्लास का आप डेमो देखे होंगे, तो जितने मेहनत है, क्या आपको लगता है कि कोई और टीचर मेहनत करता है? उसका फी देख लो कितना है भाई। देखो मेरा इसका 72वीं बीपीएससी का क्लास का फी रखने का 500 फी रखने का उद्देश्य एक ही है कि उसमें एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, सारा हम सब्जेक्टिव फॉर्म में क्लास करवाएंगे, क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा वन लाइनर, उसमें मेहनत है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, फिर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि 72वीं बीपीएससी में ना मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे क्लास से रहेगा, इतना हम वादा करते हैं, और इसी पर हम उतरे हैं, इसीलिए हम इस क्लास का फी भी इतना रखे हैं। क्यों फी रखने का ज़्यादा दूसरा कारण ये भी है कि फी कम रहते हैं तो स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, उसका केयर नहीं करते हैं। जब फी आपको अधिक देना पड़ेगा ना, तब आप क्लास का वेट कीजिएगा कि क्लास कब होगा, किस समय पर होगा, ठीक है, तब उसको मन से पढ़िएगा, ये भी कारण है। तो सिलेक्शन ना होने के कारण ये भी है ना कि एजुकेशन को हल्का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कम पैसा मिल रहा है, चलो क्लास ले लिए, क्लास देखेंगे, ये भी कारण है। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप भी पैसे कमाने पर उतर गए हैं, ऐसा तो नहीं है, ये क्लास मेरा फ्री है। अभी तक हम यूट्यूब पर जितने भी करेंट अफेयर फ्री क्लास करवाए हैं, कौन करवाए दिखाओ, और इतने क्वेश्चन मिला है। 17वीं में 30+ क्वेश्चन मिला था, 71वीं में 16-17 क्वेश्चन मिला था, पैटर्न चेंज होने के बाद भी। जब बीपीएससी पैटर्न चेंज किया तो हम भी इस बार पैटर्न चेंज कर दिए, ठीक है। अब पैटर्न चेंज किए तो उसमें मेहनत है, इसलिए थोड़ा सा उसको पेड कर दिए। स्टाफ भी है, उस स्टाफ का भी खर्च होता है, बहुत सारे होता है, आप लोग नहीं समझिएगा। आपको लगता है कि सारा पैसा मेरे जेबी में आता है, ऐसा नहीं है, स्टाफ का लगता है, फिर जो ऐप को मेंटेन करता है उसको लगता है, तो बहुत सारे खर्च है, ठीक है, समझिए बात को, इसीलिए चार्ज इतना रखा गया। हालांकि आपके लिए हम फ्री पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ये जो क्लास आपका पहले से चल रहा था, ये क्लास सब दिन चलेगा, इसको हम कभी भी पेड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्लास आपको जो हम करेंट पे करा रहे थे पहले से, वो चलते रहेगा, ध्यान रखना। बस 72वीं बीपीएससी के लिए हम थोड़ा सा अलग इस बार करने का कोशिश किए, क्योंकि मुझे दिमाग में ये चल रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन हम कैसे भी क्वेश्चन पूछे मेरे ही क्लास से रहेगा, ये मेरा वादा है, इसीलिए हम ऐसे क्लास स्टार्ट किए हैं। तो ये मत सोचिए कि हम पैसे कमाने पर ही उतरेंगे, बहुत सारे खर्च भी होता है, उसको भी थोड़ा सा कभी जोड़ लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में के लिए कुल कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो शिक्षा के लिए क्या आपको ध्यान रखना, 68,216.95 करोड़, बस सिंपल याद रखो, 68,216 करोड़, ठीक है, 68,216 करोड़। और इसी परसेंटेज में बोले तो ये आपका हो जाएगा 19.63%। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस डाटा का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन 15 है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस प्रकार की स्कूल की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए किस तरह से हम बजट से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य की प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की स्कूल का स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। तो बजट में साफ साफ लिखा है कि मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा प्रत्येक पंचायत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्यों की केंद्रीय करों के हस्तांतरण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को
केंद्र में जो कर होते हैं ना, केंद्र कर में कितना हिस्सा मिलेगा, केंद्रीय कर में राज्य का कितना हिस्सा मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका 1,51,831 करोड़, 1,51,831 करोड़। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य सरकार को अपने कर राजस्व और राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए लोक ऋण से कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है। इसमें दो प्रश्न है एक साथ। एक तो ये है आपका कि कर राजस्व, राज्य का अपना कर राजस्व, राज्य का अपना कर राजस्व कितना प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये है आपका, ध्यान रखना, ये आपका है 65,800 करोड़। ठीक है, अपना यानी राज्य का अपना कर राजस्व कितना होने का अनुमान है, 65,800 करोड़। और जो राजकोषीय घाटा है ना, जो राजकोषीय घाटा है उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए लोक ऋण लेना पड़ता है, तो वो कितना होगा, तो 39,111 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए एक चीज और बताते हैं आपको। ठीक है, कभी भी सच्चाई को मानिए। आप यूट्यूब पर जाइए, बजट का, बिहार बजट का वीडियो देखिए, जितने भी टीचर है, बड़े से बड़े चैनल है, उसका क्वेश्चन का लेवल देखिए, कितना क्वेश्चन करवाया है। क्लास में ना क्वेश्चन कम करवाते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा और मेरे क्वेश्चन का क्वालिटी देखिएगा, फिर आप तुलना कीजिएगा। ठीक है, फिर तुलना कीजिएगा, तब बताइएगा कि मेहनत किसका ज़्यादा है। ठीक है, मैं आज तक जो भी काम किया हूँ आप लोग के किया हूँ, आप लोग के लिए किया हूँ। ठीक है, आपका चाहे क्वेश्चन बैंक करवाना हो, चाहे कोई भी टॉपिक करवाना हो, चाहे आपको सोर्स बताना हो, सारा काम हम करते हैं, वो भी फ्री में। फिर करेंट पे आपको मंथली बैच हो, ठीक है, चाहे बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, सारा क्लास हम करवा रहे थे आज तक, अभी भी करवा रहे हैं। फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि सर आप कमाने पर उतर गए हैं। ऐसा नहीं है, आप मेहनत को देखो, आप खर्च को देखो, फिर मुझे बताना। ठीक है, ये क्लास पहले से भी फ्री चल रहा था, आज भी, इसका आगे भी फ्री ही चलता रहेगा। ठीक है, बस 72वीं बीपीएससी के लिए थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्लास करवाना है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको पेड किया है। समझिए बात को। ठीक है, यदि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी है, आपको फिर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो क्लास ये होते ही रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, 72वीं बीपीएससी के आपको करना है तो ये ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी वन डे एग्जाम है उसके लिए ये क्लास काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 18 है कि बिहार सरकार द्वारा आगामी 7 निश्चय 3 योजना के क्रियान्वयन अवधि निर्धारित किया गया है। तो इसका अवधि है आपका 2025 से 30, 2025 से 30 है। बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना 3 जो है ना, उसका आपका जो टाइम इंटरवल है वो आपका है 25 से 30 है। अब देखो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, ये जो आपका 7 निश्चय योजना 3 जो आया है उसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि कौन सा, जैसे पहले आया था बीपीएससी में क्वेश्चन कि कौन सा जो है लक्ष्य है वो 7 निश्चय योजना 3 का भाग नहीं है या 7 निश्चय योजना 3 का भाग है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, 7 निश्चय योजना 3 में क्या क्या शामिल किया गया है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बजट में इसका चर्चा किया गया है। जब आपका बजट में चर्चा होते हैं ना तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए। समझिए बात को, जिस चीज़ का चर्चा बजट में होती है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उतना हम ध्यान रखते हैं। अब देखो ये है आपका 7 निश्चय योजना 3, इसमें क्या क्या है। देखो पहला आपका है निश्चय 1 है दुगुना रोजगार दुगुनी आय। पहला ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जब आ जाएगा क्वेश्चन फिर हमको नहीं कहना। ठीक है, फिर हमको नहीं कहना, हम तो प्रूफ दिखाएंगे। मेरा देखो, मैं एक लौता टीचर हूँ जो प्रत्येक बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम के बाद मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि देखो मेरे क्लास से कितने करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, प्रूफ दिखाता हूँ क्लास के स्क्रीनशॉट लेकर के। कौन टीचर दिखाते देखो, बस उसको बैच बेचने से मतलब है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये कहीं नहीं समझते हैं, ये चीज़ आप कहीं नहीं समझते हैं कि इतना ईमानदारी से हम काम करते हैं कि आपको प्रूफ तक दिखाते हैं कि क्लास से कितने क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला आपका है कि दोगुना रोजगार दोगुनी आय। दूसरा लक्ष्य है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरा लक्ष्य है कृषि में प्रगति
प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। और चौथा आपका है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। और आपका पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। और छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने ही वाला है। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 7 निश्चय योजना 3 का ये लक्ष्य है। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं हम। पहला है दुगुनी रोजगार दुगुनी आय, दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तीसरा है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, और चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। मेरा आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार, बिहार बजट 26-27 के अनुसार, बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य और थीम क्या घोषित की गई है। बस इतना ही देखना है कि 7 निश्चय योजना में जो उद्देश्य है वो कौन सा है, बस। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे 7, उसमें बताओ कौन सा है। एक ही आपको दिख रहा है, कौन दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है दोगुनी रोजगार दुगुनी आय। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, दोगुनी रोजगार दुगुनी आय। देखो ना इसमें शामिल है ना, अभी हम लोग देखे थे ना, देखो इसमें शामिल है 7 जो लक्ष्य है, इसमें है आपका दोगुनी रोजगार दुगुनी आय। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन कौन था, हाँ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन 20 है, बिहार बजट 26-27 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में बिहार की आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वित्त वर्ष 26-27 में, वित्त वर्ष 26-27 में जो है वो करा बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो ये है आपका 14.9%। कितना है, 14.9% है। इसको आप याद रखिएगा, कितना है, 14.9% है। तो ये था आपका बिहार बजट 26-27। ठीक है, अब देखिए अभी भी जो है ना बिहार बजट 26-27 का पूरा डाटा बाहर नहीं आया है। ठीक है, जितना सोर्स मिला उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास करवाए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जब पूरे डिटेल्स में आ जाएगा तो और भी हम डिटेल्स में आपको क्लास करवाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप देख लीजिए यूट्यूब पर कहीं भी किसी का क्लास देख लीजिए, इतने अच्छे से आपको नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूँ, कोई 4 क्वेश्चन कोई कुछ बताकर चला गया, आपको बजट समझ में आया भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मेहनत है इसमें, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हम कल बिहार आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आएंगे। अभी आपको कह दे रहे हैं कि कल आपका क्लास होगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 का। ठीक है, और उसके बाद हम केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का भी क्लास करवाएंगे। और आपको बता दें कि हम केंद्रीय बजट करवा चुके हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर, आप केंद्रीय बजट का क्लास देख सकते हैं। तो आपको हम केंद्रीय बजट आपका 26-27 केंद्रीय बजट ये क्लास आपका हो चुका है। तो ये क्लास आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारे कोई शब्द आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यही कहेंगे कि जो मेहनत करते हैं ना उसको आप यानी सपोर्ट कीजिए, मेहनत को समझिए। ठीक है, बहुत मेहनत है। आपको लगता होगा कि यहाँ आप आते हैं बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इसके पीछे जो कंटेंट बनाने में समय लगता है, ठीक है, वो आप नहीं समझते हैं। ठीक है, तो सोर्स खोजना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर भी चलिए जितना आप समझते हैं हमको समझिए, कोई बात नहीं है। हम अपने तरफ से 100% मेहनत पहले भी कर रहे थे, और आज भी हम अपने तरफ से 100% आपको देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है। मुझे ना ही बिजनेसमैन बनना है, ना ही मुझे दूसरे की तरह सिर्फ हवा में बात करना है। ठीक है, हाँ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ ना, ऐसा सब दिन रहूँगा कि जो पढ़ाऊँगा उसका एग्जाम में प्रूफ भी दिखाऊँगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद चाहे 5 ही क्वेश्चन मिले, प्रूफ दिखाऊँगा। ठीक है,
तो हमेशा मैं प्रूफ दिखाया हूँ, ये क्यों नहीं समझते हैं? तो मेहनत मैं बहुत दिल से करता हूँ, ठीक है, और कभी भी हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। चलिए, यदि हमें आप समझते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझते हैं फिर भी मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।